बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जूं जूं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, इल्ज़ामात में भी इजाफा हो रहा है। वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। अपनी सब नाकामियों की जिम्मेदारी अस्करी क़यादत पर डालकर ख़ुद को हीरो और इस्टेब्लिशमेंट को विलन साबित करके मकबूल तरीन एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ आइंदा इंतखाबात में उतरना चाह रहे हैं। वो कमाल महारत और खूब ढिठाई से अपने दौर की सारी बुराइयां, कोताहियां एक एक करके इस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में डालते जा रहे हैं। ताज़ा तरीन इल्ज़ामात के मुताबिक इमरान खान ने एहतसाब ना होने की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। गुजरावाला के अवाम को वो आज दिन दहाड़े गुमराह कर रहे थे, बता रहे थे कि नैब एक आज़ाद इदारा नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। चूंकि हमारी अस्करी क़यादत करप्शन को बुरा नहीं समझती, वो सियासतदानों का एहतसाब भी नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने तमाम मुजरिमों, चोरों और डाकुओं को सज़ा से बचाए रखा। आज इमरान खान ने एक और इल्ज़ाम भी आयद किया कि अस्करी क़यादत उस्मान बुज़दार से खुश नहीं थी। वो अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहाँ एक तरफ इमरान खान ने अलीम खान को आर्मी चीफ का ब्लू आइड करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये दावा भी कर दिया कि नैब इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी। तो यहाँ $1,000,000 क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो अस्करी क़यादत ने अपने ही फेवरेट अलीम खान को अपने ही मातहत इदारे नैब के ज़रिए गिरफ्तार क्यों कराया? अगर इसमें भी रत्ती भर कोई सच्चाई होती तो नैब अफसरान की क्या मजाल थी कि वो अलीम खान पर हाथ डालते और यूं उन्हें ऐन उस वक्त निशाने इबरत बनाते जब उनका नाम वजारत आला की दौड़ में शामिल था। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक करते थकते नहीं थे। बारहा अपनी हुकूमत की कामयाबी का क्रेडिट जनरल बाजवा को ही दिया करते थे, मगर आज वही अस्करी क़यादत उन्हें बुरी लग रही है। क्यों बुरी लग रही है? वजह भी इमरान खान खुद बता चुके हैं कि आर्मी चीफ तो अच्छे होते हैं, वो बुरे सिर्फ तब लगते हैं जब वो आपकी बात मानने से इनकार करते हैं। जी जनाब, आज लंबा चौड़ा पैनल है मेरे पास। मुझे ऑब्वियसली शाज़िया मरी साहिबा ज्वाइन करेंगी, वफाकी वज़ीर हैं। मुझे सैयद यावर बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मुझे निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे PMLN से। मुझे शौकत पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट। लेकिन सबसे पहले बात हम शाज़िया मरी साहिबा से कर लेते हैं। शाज़िया मरी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शाज़िया, आई एम रियली कंसर्न्ड, आई डोंट नो कि आपको ये बात फ़िक्रमंद लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इस बात को लेकर के, क्योंकि इमरान खान लगातार कॉन्टिन्यूसली इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और ऐसा छोटा मोटा नहीं, अच्छी खासी ऐसी तैसी कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की, और इस हद तक कर रहे हैं कि वो खुद हीरो बन रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को विलन बना रहे हैं। बहैसियत एक सियासतदान, आप नहीं समझती कि ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी नए इंतखाब में जाने के लिए? ही इज़ ऑन अ हाई। बहुत शुक्रिया बिनिश। मैं आपका इंट्रो सुन रही थी और आपने बड़ी तफसील से बयान किया है कि वो क्या बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे थे, और उनका ये जो आज का बयान है किसी एक इदारे के ख़िलाफ़, वो उस वक्त कितना मुख्तलिफ था जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, बल्कि वो इस इदारे के उस सरबराह के कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे जो आज उन्हें अच्छे इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर फाइज नहीं है। मैंने तो कल की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इससे कबल भी, और एक बड़ी सादा तरीके से बयान किया कि इमरान अहमद न्याजी जो हैं वो ना सिर्फ गुस्से में हैं क्योंकि वो वज़ीर आज़म के मनसब से उतर चुके हैं आईनी तरीके से थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बल्कि वो नाराज़ हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और कंफ्यूज हैं। अब वो हर जो चाल है वो चल रहे हैं कि कोई मेरी चाल कामयाब हो जाए, कोई मेरा तुक्का लग जाए और किसी ना किसी तरीके से मुझे ये कुर्सी मिल जाए। देखिए बीनेश, अगर वक्त है थोड़ा सा मैं इस पर ज़रूर एलैबोरेट करूँगी कि अगर इमरान अहमद न्याजी अपनी
नफरत अंगेज तकरीरों के जरिए और अपने जो जलसे हैं या ये रैली है उसके कैन यू हियर मी बिनेश? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, कंटिन्यू करें। अच्छा, बिकॉज वो आपकी टीम का मुझे मैसेज आ रहा है तो इसीलिए मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रही, आई एम सॉरी। तो अगर वो समझते हैं कि वो एक जत्थे को इस्लामाबाद पहुंचाकर हुकूमत बदल सकते हैं, तो फिर बिनेश मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में इलेक्शन की जरूरत भी नहीं है। फिर जितनी भी 272 सीट्स हैं जहां जनरल इलेक्शन लड़ा जाता है, वहां पर फिर यकीनन जो है वो 2-2 हजार बंदा अपनी हर कंस्टिट्यूएंसी से लाकर और हम इस्लामाबाद में इकट्ठे हो जाएं और जिसकी हुकूमत जब चाहे गिरा दें। तो इस तरीके से तो ना जमहूरियत चलती है, ना असेंबलियां चलती हैं, तो ना मुल्क काउंटर के क्या है अंदर शाजिया? जमहूरी आप निजाम काउंटर चलता कैसे है। करेंगे? आप लोगों ने भी तो इलेक्शन लड़ना है। बिलावल वजीर आजम नहीं बन रहे क्या? क्या उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना? व्हाट इज द काउंटर? ओह, वी ड्रॉप द कॉल। इट वाज अ क्रूशियल क्वेश्चन और मैं इसका जवाब बिल्कुल जानना चाह रही थी, लेकिन मीनवाइल यावर बुखारी साहब के पास चलते हैं। यावर भाई, देखते हैं कि इसका जवाब कब आता है। लेकिन नैब न्याजी गठजोड़ का तो यावर भाई हमने सुना था, ये नैब एस्टैब्लिशमेंट के मातहत इदारा है और इसी वजह से इमरान खान साहब जो है वो करप्शन के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि सब कुछ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर था, क्योंकि नैब को एस्टैब्लिशमेंट देख रहा था। ये आप साबित कैसे करेंगे? कोई साबित करने की किसी चीज की जरूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम अदल पे मबनी नहीं है। अगर अदल पे मबनी होता दिनेश, तो अरशद शरीफ ऐसे शहीद ना किए जाते। अगर अदल पे मबनी होता, सिंध में जो जुल्म हो रहे हैं, जैसे वहां पे जर्नलिस्ट शहीद किए जाते हैं वडेरों के कहने पे, और फिर गवर्नमेंट एक ब्लाइंड आई टर्न करती है, तो ये ना होता। अगर अदल पे मबनी होता तो जरदारी की शुगर मिल्स को बचाने के लिए दादू को डुबो ना दिया जाता। अगर अदल पे मबनी होता तो शजील मेमन जैसे डाकू को हेड ना बनाया जाता फ्लड रिलीफ फंड का। देखिए, बहुत सारी बातें मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बहुत सारी बातें कह सकता हूँ बिलावल के बारे में, जरदारी कितना बड़ा डाकू है, ये बातें सारी मैं भी कर सकता हूँ। हम लोग हर चीज को अपनी पेस के ऊपर चला रहे हैं इस वक्त। और जो बात आपने इंट्रो की, मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ। आपका इंट्रो गलत था बुनियादी तौर पे, दो चीजों पे। एक अलीम खान वाली बात के ऊपर इट वाज फैक्चुअली रॉन्ग। आप एक बात की, एक साइड की आपने बात सुन ली और आपने अस्यूम किया कि नहीं, इमरान खान ये बोलता है, पहले ये बोलता था आर्मी चीफ के बारे में, अभी ये बोलता है, तो लिहाजा 1+1 2 करके आपने। देखिए, कई चीजें होती है जो चलानी पड़ती हैं, चलानी पड़ी। और आर्मी चीफ ने जो अलीम खान साहब का नाम दिया था वो बदनीयती पे मबनी नहीं था। लेट मी बी वेरी क्लियर, इन दो बातों को साथ मत लेके चले कि शायद आर्मी चीफ अपनी मर्जी का बंदा इसलिए लगाना चाहता था अच्छा यावर कि भाई, जरा होल्ड उसके करें, मैं किसी आपको रिश्ते। इसका जवाब सुन ले देती सुन हूँ। ले ये सुन ले बात नहीं सुन मैं ले सुनूंगी, मैं सुन जरा ले शाजिया से सुन एक लेना सवाल का जवाब सुन। मुकम्मल कर लूँ। मैं आऊंगी आपकी तरफ, मैं आऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे काउंटर क्वेश्चन भी करना है। ये मैंने जो बताया अलीम खान के बारे में, ये तो खुद इमरान खान साहब ने बताया कंटेनर के ऊपर चढ़ के। मैं आती हूँ, आई विल कम टू यू मैं विद अ आपको उसका सप्लीमेंट्री जवाब दे रहा क्वेश्चन। था, लेकिन आपने उसकी असम्पशन गलत की। ऑलराइट, शाजिया मरी, आर यू विद मी? Yeah, I'm sorry, the line got dropped, जी। I'm हाँ, sorry आई नो about देयर that. इज सम कनेक्शन इशू। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आप लोगों के तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हाँ कैंडिडेट जी, जब भी होंगे वो बिलावल ही होंगे, जी। इलेक्शन नहीं लड़ना क्या बिलावल ने? तो मुझे ये बताइए कि आपका काउंटर क्या है? ये तो सारी सिंपैथी, सारे वोट्स इमरान खान लेते जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आप आवाम को गुमराह करके अगर इलेक्शन लड़के जीत भी जाएं तो गुमराह जो कौम है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। और इमरान खान साहब को इससे गरज नहीं है कि कौम गुमराह हो रही है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई जा रही है। आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल जो है वो कोट किया कि एक तरफ कहते हैं कि जी ये जो साबिका चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब थे, ये किसी इदारे को पसंद नहीं थे और कोई और शख्स थे, जबकि कोई और शख्स जो था उसके हवाले से केसेस बने थे। और अगर वो इदारा उसको पसंद कर रहा था तो उस पर केसेस क्यों बने? अगर नैब वो इदारा कंट्रोल कर रहा था तो दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपने शेयर किया। इमरान न्याजी साहब ने जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ, जिस तरीके से उन्होंने बार बार नैब की खुद तर्जुमानी करते हुए
लोगों को चोर डाकू कहा, आज वही इमरान अहमद न्याजी एक घड़ी का हिसाब नहीं दे सकता, जहां जाता है उसे घड़ी चोर कहा जाता है, तो ये मुकाफाते अमल ही है। जहां तक आप कह रही हैं अपना नैरेटिव, देखिए जो भी नैरेटिव होगा वो हकीकत पर मबनी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी झूठ बोलकर वोट नहीं लेगी, लोगों को गुमराह कर वोट नहीं लेगी। और अगर किसी भी इदारे के ऊपर हमारा एतराज है कि उसे अपने आईनी जो जिम्मेदारी है उनके दायरों में रहकर काम करना चाहिए, तो हमारा वो मौकिफ होगा। लेकिन चूंकि आज कोई इदारा इमरान खान साहब की वो सपोर्ट नहीं कर रहा जो वो पहले किया करते थे, जिसकी वजह से वो आज हुकूमत में नहीं है, या वो एलाइज उन्हें छोड़ गए, जो वो एलाइज उन्हीं की बदौलत उनके साथ शायद इकट्ठे हुए थे। मतलब इमरान अहमद न्याजी साहब तो इस कदर डिपेंड करते थे उस इदारे के ऊपर। बिनेश, ये जरा सुनने से मतलब रखती है बात कि असेंबली का इजलास भी नहीं बुला सकते थे वो उनकी मदद के बगैर, क्योंकि कोरम ही नहीं पूरा होता था उनकी साइड का, इफ यू रिमेम्बर। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इस वक्त उनके पास वो सपोर्ट नहीं है। फ्रस्ट्रेशन सिर्फ ये है, अगर आज उन्हें वो सपोर्ट मिल जाए तो वही कसीदे वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि मॉब से बदला नहीं जाता, और आज इमरान खान साहब इदारों को या किसी इदारे के सरबराह को गाली देकर मेरी नजर में हीरो नहीं है, या पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों के हीरो नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं भारत के अंदर जो इमरान अहमद न्याजी साहब को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस पॉलिटिक्स को कोई जी शऊर पाकिस्तानी प्रमोट कर सकता है। वो तो कर सकता है जो इस वक्त गुमराह है, पर वो जो पाकिस्तानी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इदारों को अपना समझता है, उनकी गलतियों पर बात घर में बैठकर करता है, वो खुश नहीं होगा। क्योंकि भारत से नारे लग रहे हैं कि जी आप और अपने इदारों को जलील करें, हम आपको डोनेशन देंगे। तो ऐसी सियासत ना पाकिस्तान में पहले कामयाब हुई है जब लोगों ने कहा कि असलहा इकट्ठा करो और फैशिज्म को प्रमोट किया, ना पहले फैशिज्म प्रमोट हुआ और कामयाब हुआ, ना आज होगा। This is just a cult in my opinion. As usual, loud and clear. जी यावर बुखारी साहब, मतलब शाजिया मरी ने कोई इबाम नहीं रखा। ये वो चीज़ है जो कि आपका बयानिया लोगों के अंदर दे रहा है, अवाम को दे रहा है, और ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ, जो गुजरावाला के अंदर अवाम को इमरान खान साहब बता रहे हैं कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एंटी करप्शन नहीं है, और इस वजह से क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नैब को देख रही है और जो करप्ट लोग हैं उनको सजा नहीं दिलवा पाए, मैं तो दिलवाना चाहता था। ये एक तरह से फूट ही है जो आप अवाम में डालना चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। शाजिया मरी, पहले मुझे ये बता दें कि जब जरदारी साहब ने ये कहा था कि मैं तुम्हारी ईंट सीट बजा दूंगा, किसको कहा था? एक बात, वो हिंदुस्तान को खुश कर रहे थे, इसका मतलब है। जब बिलावल नेशनल असेंबली में खड़े होके इदारों के खिलाफ वो मॉकिंगली बात करते थे, वो हिंदुस्तान को खुश कर रहे थे। आज तक तो पीपल्स पार्टी का जो बयानिया रहा है वो ये रहा है कि हम हिंदुस्तान के टैंकों पे बैठ के पाकिस्तान आएंगे। तो शाजिया मरी साहब, ये पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री, मैं खुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था। हमने जब छोड़ा बेनजीर साहिबा उसका हयात थी, तो इन लोगों ने किसको खुश किया? पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी बातें करती है, मतलब मुझे जरा अपने ये लोग अपने बयानी अपने एक बात कहूं आपसे सवाल है, मैं अपना आंसर दूंगी। I was a very close part of People's Party. लेकिन ये बातें लोग जज्बात में करते हैं सारे। ये खर साहब ने बात की, ये फिर जरदारी साहब ने बात की, बिलावल साहब ने जो बातें की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, या मॉकिंगली बातें करते हैं अपने जलसों के अंदर। तब क्यों आता है जब बरतरफ वजीर आजम सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहा होता है? अभी सुन ले, ये बयानिया तब क्यों नहीं आया जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जहां तक बात थी कि जो रिफ्ट पड़ा, वो रिफ्ट पड़ा अलीम खान के नाम के ऊपर। मैं नाम लेके बता रहा हूँ ना आपको। टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। और इसके ऊपर हम लोग भी अपनी गलतियों के ऊपर जब नजर नहीं डालेंगे, हम अपने आप को सही नहीं कर सकते। ना कोई और इदारा अपनी गलतियों के ऊपर नजर नहीं डालेगा तो वो भी सही नहीं कर सकता। हम लोगों को हैंड इन ग्लव चलना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ओपनली कहता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, गवर्नमेंट के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को तो सपोर्ट करना है, लेकिन जुडिशरी एक ओवरसाइट भी करती है ना, और अवाम बेसिकली सबसे बड़ी ओवरसाइट अवाम करती है।
चलिए हम जावर लोगों भाई, को मैं ये जरा देख के जवाब ले चलना लूं है। शाजिया से, क्योंकि आप ही ने उनके ऊपर सवाल उठाया था। आई वाज डन विद माय क्वेश्चंस फॉर द डे, बट नहीं योर नहीं, वो तो क्वेश्चंस आर बाद में हो नॉट जाएगा, एंडिंग। मैं वो बाद में मुझे जवाब दे दे, लेकिन मेरी बात सुन लेना, मेरी वो बाद नहीं, में Yawar करना। Saab, if I जहां can तक just बात है address this with a Yawar Saab, if I can just address this जी with a lot of respect, because जी जी पीटीआई के लोग आजकल जरा रिस्पेक्ट को कम मानते हैं, लेकिन विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड आपने बहुत अच्छी तरह से बात की, तो आई वुड आल्सो लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए, जहां तक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे, आईनी इदारे हैं जिनका रोल आइन में दर्ज है, उन्होंने किन हुदूद में रहकर काम करना है, आइन की कौन कौन सी हदें हैं जिनको उन्हें पार नहीं करना है, जो उन्होंने ओथ लिया है कि हम पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, ये सारी चीजें क्लियर है ना बिनेश, हमारे जहनों में, आपके भी जहन में, यावर साहब के भी जहन में। वी एब्सोल्युटली। नो कि ये ओथ होता है, एंड हम कोई हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी इदारे से। हम सिर्फ कहते हैं कि आइन हैज टू बी, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करने की जरूरत है इदारे को। अगर आइन में लिखा है कि यू विल नॉट डू पॉलिटिक्स, तो यू विल नॉट डू पॉलिटिक्स। इफ यू टेक ओथ ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग कि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेंगे, तो यू विल नॉट डू दैट। एक बात, वी ऑल एग्री टू दैट ना। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो हमेशा यही बात करती रही है। और जहां तक सवाल पैदा होता है दुश्मनी का किसी इदारे से, तो लेट मी पुट दिस ऑन रिकॉर्ड, हमारा जो स्टैंड, जो डिफरेंस है या जो उनसे इख्तलाफ है, वो बुनियादी तौर पर ये है। जहां तक सवाल पैदा होता है दुश्मनी का, हमने किसी इदारे से दुश्मनी नहीं की, क्योंकि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वो लीडर हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 93 कैदी, जो सोल्जर्स कैदी थे इंडियन जेलों में, उनको आजाद कराया था। कोई लीडर नहीं है जिसने इतना बड़ा, एक सेकंड, इतना बड़ा काम, एक सेकंड, लेट मी फिनिश, इतना बड़ा काम अपने इदारे के लिए किया हो और सर्विस ये। तो ये कहना कि विदाउट अ रीजन वी हैव टू अपोज द सिक्योरिटी एजेंसीज, नो, यू हैव टू हैव अ रीजन, and our reason has been very clear that they don't have a role in एक second, that they don't have a role in politics. अगर आज वो कहते हैं कि we don't have a role in politics, we will do what the constitution of Pakistan says, तो इमरान साहब उन्हें कहते हैं कि no, you should do politics, you can't be neutral, because God forbid वो पता नहीं फिर वो गाली पे आ जाते हैं। आ गया। I have to take a response from PTI. Okay, Shazia, your point is loud and clear. Allow me to take a break. अभी सुन ले। Yes, exactly. अभी अगर हम लोग देखें पाकिस्तान यावर भाई, मैं अनइंटरप्टेड की आपको सुनूंगी, मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद सीधा यावर भाई आप ही की तरफ आऊंगी। We'll take a break, we'll be back shortly. वेलकम बैक जी। आज आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है शौकत पराचा साहब ने, निहाल हाशमी साहब ने, एंड सैयद यावर बुखारी साहब ने, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करी थी शाजिया मरी साहिबा। यावर बुखारी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि मैं निहाल हाशमी साहब से उनका काउंटर नैरेटिव तो जानूँ, और फिर ऑब्वियसली शौकत पराचा साहब आपको एक्चुअली में आईना दिखाएंगे कि हकीकत क्या है। जी यावर भाई। अच्छा, देखिए, जहां तक आपने बात की ना कि मैं बोलूँ कि खान साहब ने कुछ और कहा था, खान साहब ने कुछ और नहीं कहा था। खान साहब ने जो कहा था वही कहा था कि जो एक कॉन्फ्लिक्ट बनी वो ये बनी कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर बने, जिसके पर खान साहब एग्री नहीं करते थे। वो अलग बात है कि क्या था क्या नहीं था। जो जनरल बाजवा साहब का जो मसला था वो ये था कि गवर्नेंस पंजाब में जिससे वो मुतमईन नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये गवर्नेंस बेहतर होगी। अभी ये एक चीज है कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव साथ साथ चलनी चाहिए, जो चल रही थी, और उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। हर गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट चलती है, आजकल की गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट चल रही है, तो ये अच्छी बात होती है। एक पेज के ऊपर होना ये बुरी चीज नहीं होती है। वो अलग बात है कि हमारे मुताबिक हम कहते हैं कि ये चोर हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा, बाहर जाके जायदादें बनाई, अगर इनको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है तो सारी जायदादें वापस लेके आए बेच के, पाकिस्तान में पैसा लगाए, अगर इतना यकीन है हर चीज पर, इतनी मोहब्बत है। वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम आवाम को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखें कि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे निहाल हाशमी साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, शौकत पराचा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उसके ऊपर मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो बात शाजिया मरी कह रही थी कि पीपल्स पार्टी इतनी प्रिंसिपल्ड है और ये है और ये है और ये है,
मुझे पता है 71 की जंग में, 71 के इलेक्शन में, 70 वाले इलेक्शन में मुजीबुर रहमान जीते थे कि भुट्टो जीता था। भुट्टो ने वो इक़्तिदार और उस टाइम पे याह्या खान इक़्तिदार भुट्टो के हवाले करके, मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ दिनेश, कि सही किया था कि गलत किया था? I don't want to go in the past, sir. अभी तो नहीं, I 2023 want to go into इलेक्शन the खड़े past. हैं, अभी मैं 3 पूरा पैनलिस्ट नहीं, मैं हैं। आपको पूरी स्टोरी, आप जैसे एक नैरेटिव बिल्डअप करती है, मैं नैरेटिव बिल्डअप कर रहा हूँ ना। मुझे बताएं कि उस टाइम पे वो फैसला सही था कि गलत था? नहीं, जब लेकिन जावर इक़्तिदार भाई वो भुट्टो को एक दिया गया, नैरेटिव जो इमरान गलत खान था, साहब बिल्ड कर रहे गलत था हैं, ना? वो सुन भी ले तो ना, सुन ले, देखें। सुन ले, सुन ले, सुन ले, वो जी। गलत फैसला था जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। बंगाली ऐसे भी अलग होना चाह रहे थे क्योंकि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है, वेस्ट पाकिस्तान सारी रिसोर्सेज उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं और नाइंसाफी की बुनियाद पर चल रहे हैं। वो अलग ठीक बात है। है कि हम एग्री करें, डिसएग्री करें, All लेकिन right, let's listen बांग्लादेशी to वो थे, PMLN now. नहीं, सुन ले, प्लीज सुन ले। बंगालीज वो थे कि जिन्हें पाकिस्तान की जिद्दोजहद की, जिन्हें सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो थे। लेकिन भुट्टो साहब ने गलत काम किया, इक़्तिदार की All लालच right. में उन्हें मिल के उन्हें इक़्तिदार लिया और ये हो गया। जहां तक ठीक बात है। है, वो कहते हैं कि हम लोग ये कहते हैं कि हर कोई अपनी डोमेन में रहे। डोमेन में चलिए, अगर रहे तो एनआरओ आके मुशर्रफ से क्यों लिया बेनजीर ने? किस ठीक बेसिस है। पे लिया? ओके, नवाज शरीफ नून ने लीग आके के पास मुशर्रफ चलते से हैं। किस निहाल बेसिस हाशमी पे साहब, एनआरओ लिया? आपका काउंटर नैरेटिव क्या है? इमरान खान साहब का तो नैरेटिव उन्होंने दे दिया कि वो हीरो हैं, एस्टैब्लिशमेंट विलन है। आपका काउंटर नैरेटिव क्या है? आपके कॉम्पिटिटर हैं यही जो गुजरावाला, जहां पर इमरान खान साहब का भी पड़ाव है। 2018 में आप लोगों ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया था। 2023 में क्या इरादे रखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपकी गुफ्तगू और बुखारी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था। हम एक पढ़े लिखे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी क्लेम करते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं, और चैनल पे बैठ के जब हम बात करें तो कौम की हमें सही रहनुमाई करनी चाहिए या उनको निशानदेही करनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट ना हीरो है ना विलेन है। इस्टेब्लिशमेंट जिसे आप कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक इदारा है। आप उसको कैसे मुरद इल्ज़ाम दे रहे हैं? आप उसे मुरद इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। आप इंडिविजुअल्स को तो कह सकते हैं, बट आप इदारे को नहीं कह सकते। एक नंबर 1। नंबर 2, इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं होता है वज़ीर आला लगाना, ये काम होता है पार्लिमानी कमेटी का, जो अपने लीडर को चुनता है। पंजाब असेंबली के मेंबरान, सिंध असेंबली, केपी असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली के मेंबरान अपना लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन चुनते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर की भी ये डोमेन नहीं है। हाँ, बीइंग ए पार्टी लीडर, अगर वो पार्टी के लीडर है तो अपनी पार्टी में वो कहते हैं कि हमने इस सूबे में इसे पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया है, और अगर अपोजिशन में है तो कहते हैं कि इन्हें हमें पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। दूसरा, ये जो खास आप कहते हैं कि मुझे मौका नहीं दिया गया और वो इस्टेब्लिशमेंट उसके अंदर था, अगर आइन और कानून की बात उठाएं तो आप देखें, नैब एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद इदारा था, और आपको या प्रेसिडेंट साहब को कभी कभी जाके खाते दिखाता था, जो आपके मीडिया में भी छप चुका है। आप इतने पावरफुल थे कि आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया था। ये आपकी ताकत थी जिसके वजह से बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिला, वरना तो एक्सटेंशन नहीं मिलता। उस वक्त उस इदारे का सरबरा आपको बहुत अच्छा लग रहा था, आज आपको बुरा लग रहा है। ये दोगली और डबल स्टैंडर्ड है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक इदारे का चीफ कैसे दूसरे इदारे के चीफ को कंट्रोल कर सकता है? आप खुदा के बताएं। आप आइन और कानून की अगर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, आप अभी भाई मेरे बंगाल का मिसाल दे रहे थे, आइन में कहां पे लिखा है इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी क्या? और आइन में कहां पे लिखा है कि इमरान खान साहब चोर और डाकू पकड़ेंगे? तो फिर ये सारे पुलिस के एफआईए के इदारे बंद कर दें, ये प्रोसिक्यूशन बंद कर दें, ये नैब को बंद कर दें, ये एंटी करप्शन बंद कर दें, इनको इंस्पेक्टर लग जाना चाहिए। एक मिनट, ये फिर सियासत क्यों करने आए? ये जाते अच्छा, जरा मुझे अलाउ करने दें कि मैं इस्लामाबाद को जगा दूं। इस्लामाबाद, मुझे पुलिस में इंस्पेक्टर रखा जाए ताकि मैं चोर पकड़ूं। वो पुलिस में इंस्पेक्टर लगने गए थे और लग गए वो पाकिस्तान के वजीर आजम, तो उनका लेवल मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर से ऊपर का नहीं है जो चोर सिपाही खेलता है। और वो उधर ही से आके बात लेवल तक चली गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आईना दिखाइए हम सब लोगों को। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? क्या वाकई इमरान खान साहब इस्लामाबाद आकर के
कोई हल्ला गुल्ला करेंगे और वापस चले जाएंगे, या फिर आ करके सिट इन कर लेंगे, या फिर इन दोनों में से कोई चीज नहीं होने वाली और वो ट्रैप कर रहे हैं अपनी ऑपोजिशन को? थैंक यू वेरी मच। आईना दिखाना तो एक नेगेटिव टर्म है, तो मैं लिहाजा उससे तो बाय नहीं करता। मेरे लिए दोनों जो आपके मेहमान हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हाशमी साहब हैं, दूसरे बुखारी साहब हैं, और हम कैसे अहले सादात के सामने बात कर सकते हैं। आप आईना दिखाने की बात कर रही हैं। इस्लामाबाद में यकीनन खौफ है, इस्लामाबाद में फ़िक्र है। मैं सिर्फ शहरियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस्लामाबाद में ज़ाहिर है ये शहर है, कैपिटल है, कैपिटल में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, डिप्लोमेट्स रहते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो डिप्लोमेट्स भी पूछते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी पूछते हैं कि भाई क्या होने जा रहा है। अगर आ जाते हैं वाकई जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि 10 लाख लोग लेके आएंगे या 25 लाख लोग लेके आएंगे, तो इस्लामाबाद जैसा शहर तो 10,000 लोगों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप 10 लाख छोड़ें, 1 लाख लोग भी इस्लामाबाद के लिए बहुत होंगे। और जो जो ऊपर नीचे कर सकते हैं, मैं तहस नहस वाली बात नहीं करता। मसला है क्या? अगर हम पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, बाकी दोनों मुअज़्ज़ज़ हज़रात पॉलिटिशियंस हैं। अगर वो कैसी सियासत है या वो कैसी सियासतदानी है या नेतागिरी जिसको कहते हैं, नेतागिरी है जिसमें बातचीत नहीं हो सकती, वो कैसी सियासत है या जमहूरियत है या ऐवान है जिसमें मसाइल को डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर जेन्युइन पॉलिटिशियंस हैं आप सब लोग और हम जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, तो फिर हमें इधर उधर तो नहीं देखना चाहिए। फिर किसी और को आकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईना नहीं दिखाना चाहिए कि आप बंद कमरों में तो ये बात करते हैं, अंधेरों में ये बात करते हैं, लेकिन रोशनियों में खड़े होकर जलसों में ये बात करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। लिहाजा जो स्ट्रेटजी अभी इमरान खान साहब की है, बुखारी साहब उसको बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये उनके सीनियर लीडर हैं, बड़े करीब हैं उनके, वो बयान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक लग रहा है कि इमरान खान ये भी नहीं बता रहे कि वो कब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या वो टॉक्स हैं ऑन द बैक, जिनकी खुद भी इमरान खान ने कहा, मैं मुखालिफ नहीं हूँ टॉक्स का, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि टॉक्स करना चाहिए, मैं मुखालिफ नहीं हूं, मैं कोई तंजा नहीं कह रहा कि बैकडोर पे जो टॉक्स हो रही हैं। मैंने पहले कहा कि सियासतदानों को बातचीत करना चाहिए। तो क्या वो बैकडोर वाली टॉक्स हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है, या कोई सर्टन जो डेट्स हैं किसी खास वजह से उन डेट्स का इंतजार किया जा रहा है? तो ये बुखारी साहब बेहतर बता सकते हैं। वो रोड पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका आईनी हक है। मैं और आप कौन होते हैं मना करने वाले कि आप मत आए, गैर यकीनी की फिजा, आप ना आए, गैर यकीनी की फिजा पैदा ना करें, उनका एहतजाज है। कल कोई और एहतजाज करेगा, हो सकता है हम उसको भी सपोर्ट कर रहे हो कि आइन हक देता है, लेकिन जो कमिटमेंट अगर की जाती है G9 और H9 वाली, ये क्या गारंटी होगी कि फिर G9 H9 से आगे नहीं जाएंगे? 2014 में कहा था कि हम अपारा बैठेंगे सिरीना के सामने, वो बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट था, फिर डी चौक चले गए थे। 25 मई को भी असूलन तो उधर ही G9 में बैठना चाहिए था, बेशक 2 महीने बैठे, 4 महीने बैठे। हमने मौलाना साहब को भी बैठे हुए देखा है, बिलावल भुट्टो दरबारी साहब भी आए थे। माजी में कमिटमेंट्स पीटीआई अपनी तोड़ती रही है। अब तक के लिए आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। यावर बुखारी साहब, मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी कैसे हो सकता है? नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करें तो वो गलत है, इमरान खान साहब तनकीद करें तो वो तामीरी तनकीद है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो निहाल हाशमी भाई को जो बातें इन्हें की हैं वो मैं क्या मेरी बातों का जवाब दे, वक्त कम है। इन्होंने, मैं आपका जवाब, निहाल हाशमी साहब ने तो खमियाजा भुगता हुआ, तो वो तो जो बातें करेंगे अभी सही करेंगे। लेकिन देखें, तनकीद जो हो रही है, आप वो देखें तनकीद हो क्या रही है। जो हल्फ उठाते हैं हम सब, हम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से मुकाबला करते हैं, हल्फ में ये होता है। और जब आपको बहुत क्लियर कट
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि भाई ये हो रहा है एंड आप इसका एहतियात करें, और उसके अंदर जो पहली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसकी जो मिनट्स है, उसके बाद जो पहली DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पे मुदाखलत हुई है। मुदाखलत बगैर साजिश की तो होती नहीं है। तो ये बातें तो बहुत क्लियर है हमारे दिमाग में, हर किसी ने सुनी है, टेलीविजन पे सुनी है। ये कोई मैं मफरूजों पे और असम्पशंस पे बात नहीं कर रहा हूँ। जहां तक बात है कि PTI आएगी और क्या करेगी, हम लोग अपना टाइमिंग अपने मुताबिक रख रहे हैं और हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम करने के ना सोच रहे हैं, ना इमरान खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए। क्लियरली जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको मनोअन माना जाएगा, ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा हुआ कि जिसके ऊपर हम एग्री नहीं करते, हम अपील करेंगे। लेकिन ठीक ये जितनी बातें होंगी लॉन्ग आ गया मार्च इतनी point। लंबी चलती रहेगी। वक्त कम है। यार भाई आपका पॉइंट आ गया जी। निहाल भाई क्या करना है आपने इनका? ऐसे इनको इनके हाल पे छोड़ देना कि कुछ करना भी है PTI का? नहीं, इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा इनको अगर शौक है तो हम पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती करा देंगे, एंटी करप्शन में करवा देंगे, और अगर फिर भी अगर हल ना हुआ तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में या किसी जगह इनका जहनी जिस्मानी पुलिस में करवा दे प्लीज। देखिए 3.5 साल जो इन्होंने ज़ाया किया इस कौम को, और जिस तरह से ये एक कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाया, और दुश्मनी अगर आप अपने जिस घर में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसको आप छेद मत करें। आप जिनके साथ बैठे थे, जिन 22 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उन 22 करोड़ लोगों को आपने रुला दिया। आपके अंदर की बातें आज इंडियन आकर के आपसे बात करें, इंडियन चैनल के आप हीरो बने हुए हैं, आप अमेरिकन चैनल आपको देख रहे हैं, आपको इजरायली देख रहे हैं। आप कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर जो है वो एक न्यूक्लियर पावर में इस तरह की हरकतें की जा रही है जहां पे रूल ऑफ लॉ की बात ना की जाती हो, जहां पे आइन और कानून की बात ना की जाती हो, वो खुद आके ये बात कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया, दावत दी गई कि आओ नवाज शरीफ के खिलाफ आओ दरख्वास्त लेके आओ। तो उस वक्त आप क्यों गए थे? अगर आप समझते थे कि नवाज शरीफ बेकसूर है, अगर आप समझते थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकाम किया गया है, तो आप एज ए पॉलिटिकल पर्सन क्यों गए थे? अगर आप समझते थे, क्यों इसलिए समझते थे कि उसी नवाज शरीफ टफ रिप्लाई निहाल भाई, टफ रिप्लाई। एनीवेज आज के लिए इतना ही। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।